Welcome dear students. Today we will discuss about efficiency और हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं रेशो रेशो ऑफ आउटपुट आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क। ओके, रेशो ऑफ आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास एफिशिएंसी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, और हमने एफिशिएंसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास ये कितनी एफिशिएंट है, तो आप उसकी आउटपुट को इनपुट से रिलेट करते हैं कि ओके, मैं अगर 1000 जूल्स दे रहा हूँ इसको मशीन को, और जो आउटपुट है इसकी, ये तो मैंने 1000 जूल इनपुट दी, तो इससे मुझे आउटपुट कितनी मिल रही है? ओके, 700 मिलेगी या फिर मुझे 800 मिलेगी, कितनी आउटपुट मिलेगी? तो हमने ये चीज़ देखनी होती है। तो हम इनकी रेशो निकालते हैं आउटपुट बाय इनपुट करके। तो हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, ये जो बनाया है, ये हमारे पास कितना एफिशिएंट है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हमारे पास जो एफिशिएंसी है, वो हमारे पास 100% टोटल होती है, और उससे हमेशा कम ही आती है एफिशिएंसी। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे पास, कोई भी सिस्टम हमारा 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। चलिए वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्यों हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो फार्मूला है एफिशिएंसी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, और ये हमारे पास होता है आउटपुट वर्क आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100%। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, इससे हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ सिस्टम बताऊंगा जिनकी एफिशिएंसी 100%, जो हम कहते हैं कि 100% है। हमारे पास जो आइडियल सिस्टम, कौन सी? आइडियल सिस्टम्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडियल सिस्टम हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी जो एफिशिएंसी होती है, ये हमारे पास कितनी होती है? इनकी एफिशिएंसी 100% होती है। जो सिस्टम इस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, एफिशिएंसी इनकी कितनी होती है? 100%। ये सिर्फ आइडियल केस है, और आइडियल सिस्टम क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। और हमारे पास जो आपने अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि हाँ, उसकी एफिशिएंसी में ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। और आप ये भी रखें, ध्यान में रखने के 100% से एक्सीड कभी भी नहीं कर सकती। 100% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, और 100% भी नहीं हो सकती। 100% सिर्फ आइडियल केस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। और हमेशा जो एफिशिएंसी है वो हमारी क्या होगी? ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 100%। हमेशा हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 100% से कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने के बाद आपको एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कहता है कि a machine needed 1000 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके पास एक मशीन है, उसको 1000 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए टू रेज 10 kg ब्लॉक। ठीक है, और एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। व्हाट इज द मशीन एफिशिएंसी? ये आपके पास एक क्रेन है, और क्रेन को 1000 जूल चाहिए, तो इनपुट आपके पास कितनी होगी? इनपुट आपके पास 1000
जूल हो गई। और जो हमारे पास इनपुट वर्क मैं लिख देता हूँ, इनपुट वर्क हमारा हमें कितना चाहिए, 1000 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास कितने केजी का मैस है, मैस हमारे पास जो है इसको हम नोट करते हैं एम से, ये हमारे पास है 10 किलोग्राम का। और जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, 6 मीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रेन ट्रेन थी जो, और इसमें क्या करना है, एक ब्लॉक जो 10 kg का है, इसको इसने लिफ्ट करना है कितना, 6 मीटर तक। और इसका हमें इनपुट चाहिए कितनी, 1000 जूल्स। तो अब हम पहले आउटपुट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एक 10 kg ब्लॉक को इसने अरेज करना है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, एम जी एच। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है 10 × 9.81 × 6, तो ये हमारे पास आता है 588 जूल। ओके, तो ये जो अब ये 588 जूल जो आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या आ रही है, ये इसकी आउटपुट आ रही है, जो मशीन ने इतना काम किया। अगर हम 1000 जूल्स देते हैं इस मशीन को, तो उसने क्या किया, इतना आउटपुट दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आउटपुट वर्क जो है हमारे पास, आउटपुट वर्क जो मशीन ने किया वो कितना आया है, 588 जूल्स। और इनपुट कितना था हमारे पास, इनपुट हमारे पास 1000 जूल्स था। तो अब अगर इसकी मैं एफिशिएंसी निकालूं तो वो कितनी आएगी, और उसका फार्मूला आप जानते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फार्मूला है हमारे पास आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। आउटपुट हमारे पास कितनी आती है, 588 डिवाइडेड बाय इनपुट कितनी थी, 1000 मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारे पास आती है 58.8%, 58.8%। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें 100% से कम क्यों आई। मैंने आपको बताया था कि 100% कभी भी नहीं हो सकती। तो देखें इनपुट जो आपने 1000 जूल्स दिए, ये 588 जूल्स तक क्यों रहे, इससे ज़्यादा तक क्यों नहीं कर सकते। इसमें होता है एनर्जी लॉसेस। क्या होती हैं, एनर्जी लॉसेस। अच्छा, एनर्जी लॉसेस की भी काफ़ी टाइप्स हैं। मेन जो टाइप हो सकती है इसकी, फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है एनर्जी को लॉस करने में। और फिर सेकंड हो सकती है थर्मल, हीट एनर्जी, के जो हमारी एनर्जी है हम दे रहे हैं कन्वर्ट, ये शायद हीट में कन्वर्ट हो, इसमें हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। और लास्ट वन एक और फैक्टर भी है साउंड एनर्जी में, क्योंकि साउंड भी एक टाइप है एनर्जी की। तो ये देखें एनर्जी जो है एक तो एक आउटपुट में चलेगी, और बकाया कुछ फ्रिक्शन में, कुछ हीट एनर्जी में, और कुछ साउंड एनर्जी में। तो इस तरह देखें एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, एनर्जी हमारे पास लॉस हो गई। तो हमने जो सिस्टम डिज़ाइन करना होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये जो लॉसेस हैं इनको कम से कम किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।